लास्ट जो मैथ का अपना क्लास हुआ उसमें 7A यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन का जो बेसिक था वो क्लियर है। आज की क्लास में 7B कंप्लीट करो और 7B छोटा चैप्टर है। अगेन हम बता दे रहे हैं 2026 के एडिशन से चल रहा है, मतलब 2026 का जो बुक है आया नहीं है, साल नहीं आया और बुक आ गया। क्या स्थिति है देखो। चलो बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। एक नंबर से एमसीक्यू सही चल रहा है, ठीक है। इसके पहले वाला भी सीक्वेंस में चलें, ये भी सीक्वेंस में चलो, फिर किसी एक क्लास में हम आपको एमएल अग्रवाल का सारा क्वेश्चन दिखा देंगे रेशियो प्रोपोर्शन का। सबसे पहले क्या बोला गया, देखो यहाँ पे हम रख रहे हैं। सबसे पहले बोला गया है एक 1 का ए नंबर में, ध्यान से देखना, 1 नंबर का ए नंबर में बोला गया है x 2 10 एंड y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। x 2 10 और y ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, कंटिन्यू। आपसे क्या बोला गया, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, मतलब होता है ये बाई ये जितना होगा, कंटिन्यू, जस्ट कंटिन्यू, ये बाई ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये बाई ये होगा उतना ही क्या होगा, ये बाई ये। आपको याद होगा एक में हम आपको बताए थे कि कंटिन्यूड के लिए हमेशा 3 आपको मिलता है, 1 2 3, चौथा नहीं मिलता है, बट यहाँ चौथा दे दिया गया। तो उस वीडियो में हम ये भी बताए थे कि अगर चौथा हो जाएगा ना तो ये बाई ये और ये बाई ये रख लेना। अब एक बात बताओ, यहाँ से तुम x और y का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, इसको इसके बराबर रख लो, इसको इसके बराबर रख लो, सॉल्व करके निकलेगा कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना बताओ। मत बनाओ, सीधा कर लो ना। देखो x/2 इक्वल टू एक बार 2/10 रख लो, यहाँ से तुम x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, और एक बार क्या कर लो, इसको इसके बराबर रख लो, यानी कि 10/y इक्वल टू क्या कर लो, 2/10 रख लो, नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना, कोई दिक्कत। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बताओ, तो बताओ। रेगुलर में, हाँ रेगुलर, बस बढ़ता रहेगा, ठीक है। बी नंबर देखो, बी नंबर देखो क्या बोला गया, बोला गया a/b इक्वल टू 2:1। ये तुम लोग बनाओगे, हम नहीं। देखो क्या बोला गया, बोला गया a/b इक्वल टू 2:1, इसका मतलब है a/b इक्वल टू 2/1 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या मांगा गया, मांगा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो 7a प्लस 4b बाई 5a माइनस 2b का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 2k हाँ। इक्वल टू k। कर कियो ना ऐसा सवाल कि यस और नो, यस कैसे। a का वैल्यू देखो, या तो 2 तरीका है, a का वैल्यू सीधा 2 रख लो, b का 1 रख लो, या तो क्या करो a मान लो कितना 2k और b मान लो कितना 1k, इसका उठा के यहाँ पे रख लो। देखो 7 a की जगह पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 4, b की जगह पे क्या हो जाएगा 1k बाई 5, a की जगह पे क्या होगा 2k माइनस 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1k, के ऊपर से नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर लोगे, कोई दिक्कत, बनेगा ना, बनेगा ना, ठीक है। आगे देखो, ये सब हम नहीं बताएंगे, सब बताया हुआ है। सी नंबर देखिएगा क्या बोला गया, सी नंबर में आपसे बोला गया x/y इक्वल टू y/z, देन x² का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, ये क्या होगा हमको बताओ। x/y इक्वल टू है y/z, इसको उधर भेज दें, y² इक्वल टू क्या हो जाएगा xz। अरे इसका वैल्यू बताना है, ये बताना है हमको, ये दिया हुआ है x/y इक्वल टू y/z दिया हुआ है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, कोई दिक्कत। आपको ये वैल्यू बताना था ना, क्या x का स्क्वायर बाई क्या y का स्क्वायर। अच्छा x² रहने दो, y² की जगह पे ये लिख सकते थे xz, x और x कैंसिल, क्या आ गया x/z, यानी कि क्या आ गया x/z, ऑप्शन में है, कोई दिक्कत। समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। आपका छूटा हुआ होगा तो आप पीछे से कवर करो। डी नंबर देखो और सारा कवर करो। डी नंबर देखो क्या बोला गया, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन, ध्यान से सुनना, 3 + 2√2 एंड 3 - 2√2 का MP निकालना है। मीन प्रपोर्शन शॉर्ट में लिख दिए। मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हो, मीन प्रपोर्शन निकालने का 2 तरीका याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन प्रपोर्शन, MP का मतलब हो रहा है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन निकालने का 2 तरीका। जब भी आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, तुम नहीं लिखोगे,
तो एक काम करो, मीन मतलब बीच का, जो निकलेगा वो कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो दो नंबर को तुम मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट कर लो। जैसे यहाँ आ गया 3 + 2√2 और यहाँ पे क्या आ गया 3 - 2√2, a + b a - b क्या हो गया a² - b²। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 2 क्या 8, आंसर क्या आ जाएगा 1। मीन प्रपोर्शन जब भी निकालोगे हमेशा मीन मतलब बीच में आएगा दो नंबर के, जो दो नंबर होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर लो, अंडर रूट में डाल दो। ये भी बताया हुआ अगर याद होगा तो। अब बिल्कुल ये सब दिमाग में डालते रहोगे, ठीक है। नहीं तो क्या करो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है तुम्हारे पास में, दूसरा तरीका ये है कि ये है 3 + 2√2 और ये तुम्हारे पास क्या है 3 - 2√2। मान लो कि मीन प्रपोर्शन क्या है k, कोई दिक्कत, मान लो मीन प्रपोर्शन क्या है k, तब क्या होगा ये बाई ये, यानी कि क्या होगा 3 + ये बाई ये, k बाई क्या 3 - 2√2। कोई दिक्कत, k निकालना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा k का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यही निकलेगा। k निकालने के लिए k² = ये मल्टीप्लाई ये, k = क्या होगा √अंडर ये मल्टीप्लाई है, अल्टीमेट वही निकला ना। तो ये हम डायरेक्ट बता दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हाँ, कुछ नोट करना है क्या कि हम आगे बढ़ें? कुछ नोट करना है, आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये सब देखो पहले भी बताया हुआ है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करा रहे हैं, आगे देखो। ई नंबर देखो, बोला गया है ई नंबर में 2x, 9 और 18 ये कंटिन्यूअड प्रपोर्शन में है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ देखो उसमें है कि नहीं हमको पता नहीं पुरानी किताब में 2x, 9 और 18 ये कंटिन्यूअड प्रपोर्शन में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2x/9, 9/18। कोई दिक्कत? आपको बोला गया था x का वैल्यू निकालना, नहीं निकल जाएगा यहाँ से, नहीं निकलेगा। इसको इधर भेजोगे, ये इधर आएगा, सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे, आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद देखो 2 नंबर में क्या बोला गया, 2 नंबर में आपसे बोला गया फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। अब बताओ, ये वाला चीज इंट्रोडक्शन में ही बताया है, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालता है। जैसे आपके पास में पहले नंबर में देखो, 2 का 2 नंबर बना रहे हैं, 2 का 2 नंबर आपके पास में दिया हुआ 3a 6a², उसके बाद में क्या है 2ab²। आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, चौथा निकालना है। तो चौथे को क्या करोगे यहाँ पे x मान लो भाई, चौथा निकालना, पहला दूसरा तीसरा दिया, चौथा निकालना है। चौथे को क्या किया x माना, कैसे निकालोगे ये बाई ये बाई ये। कोई दिक्कत? यहाँ पे काट कूट करके, जैसे ये कैंसिल होगा, देखो ये खत्म होगा, ये 2 टाइम में खत्म होगा, इसको उधर, यानी कि x भेजोगे, यहाँ 2a बचा, तो 2ab² मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2a, मल्टीप्लाई करके लिख लेना, x का वैल्यू ये आया होगा। कोई दिक्कत? क्लियर? आपको याद आना चाहिए। वहाँ पे जैसे ऊपर में किए 2x/9 फिर = 9/18, मतलब बीच वाला को 2 बार लिए, तो फिर इसमें ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू। फोर्थ प्रपोर्शन में ऐसा नहीं होता, फोर्थ प्रपोर्शन में जब भी होता है ना तो ये बाई ये और ये बाई ये होता है, ठीक है। ये कंटिन्यू था, कंटिन्यू का मतलब इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, दैट इज कंटिन्यू। ये फोर्थ प्रपोर्शन में। अगर यही थर्ड प्रपोर्शन बोलता है, जो कि इसके जस्ट बाद दिया हुआ है, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। देखो तीसरे नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में आपसे बोला गया है थर्ड प्रपोर्शन निकालना। जैसे तीसरे का 1 नंबर में है 2 होल 3/4 एंड 3, ठीक है 4 है, ये है 4। इसको सॉल्व करो, 4 × 2 = 8, 3 11/4 एंड यहाँ पे क्या हो गया 4। और इसका थर्ड प्रपोर्शन मांगा गया है, तो थर्ड प्रपोर्शन तुम क्या मानोगे, मान लो थर्ड प्रपोर्शन क्या मानोगे 4, तो यहाँ पे वही x मान लो। कोई दिक्कत? थर्ड प्रपोर्शन क्या मानोगे x मानोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में क्या करोगे, ये बाई ये करो, इक्वल टू ये बाई ये करो, इक्वल यहाँ ये वाला इंप्लाइज दैट यहाँ रहेगा, इक्वल यहाँ रहेगा, ये भाई ये बाई ये और ये बाई ये, यही वाला चीज यहाँ घूम के आया। सिर्फ फोर्थ प्रपोर्शन में याद रखना क्या होगा, ये बाई ये और ये बाई ये। इसमें तुम बोलोगे सर हम ये बाई ये करें, तो इसके लिए कुछ और होना चाहिए ना, वो तो है क्या,
थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लो जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन में तुमको दिख रहा है पहला 2 और अगला 2, इसमें क्या करते हैं, पहला 2 ले लेते हैं, इसके साथ किसको लेते हैं? कहानी समझ में आ रहा है? जब भी आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे, मीन प्रोपोर्शन निकालोगे, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन निकालोगे, ये तीनों एक जैसा होता है। हम सब इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, पहला वीडियो देखो जाके प्लेलिस्ट में, आप रेशियो प्रोपोर्शन का पहला वीडियो देखो, पहला 2 वीडियो देखो, सब क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन यहाँ ये मीन बन गया, देखो ध्यान से देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बीच में आ रहा है। जब तुम तीसरा माने तो ये बीच का हुआ ना, ये मीन हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इधर स्क्वायर, इधर आ जाएगा रूट। कहानी समझना, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो मोटा मोटा अभी कुछ नहीं बताएं। जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था तो तीसरा एक्स माना, तीसरा एक्स माना, ये बाई ये बाई ये। जब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन बोला गया है तो भी वही, ये बाई ये बाई ये। सिर्फ फोर्थ प्रोपोर्शन में पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे सुनो। अच्छा देखो 4 नंबर देखो, 4 नंबर बहुत आसान है। 4 नंबर में क्या बोला गया, थर्ड बता दिए। 4 नंबर में 2 सवाल दिया गया है। पहले में आपको दिया गया 6 + 3√3 और 8 - 4√3 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। यहाँ पे आपको बोला गया 4 नंबर में मीन प्रोपोर्शन निकालना है। नहीं निकाल लोगे? कैसे निकालोगे, कैसे करोगे? 4 नंबर में आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? मत मानो, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, याद नहीं है? मीन प्रोपोर्शन बताया अभी, रूट अंडर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। एग्जाम में लैंग्वेज कुछ नहीं, डायरेक्ट के मान के भी बनाओगे, यही करोगे। के मान के बनाओगे तो यही करोगे, कोई दिक्कत? अब इसको मल्टीप्लाई तुम्हारा काम है कर लेना, हम नहीं कर रहे हैं। जैसे इसका दूसरा नंबर देखो क्या बोला गया था, बोला गया था a - b एंड a का क्यूब माइनस a² b। अब इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो कैसे निकालोगे? इसका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इसका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा रूट अंडर a - b और क्या, a का क्यूब a² b। यहाँ तो कोई दिक्कत? प्लस होगा नहीं, ठीक है माइनस है। अब देखो ध्यान से सुनना, a - b इन दोनों में कॉमन लेंगे, a² कॉमन लिया, क्या बचा? a - b बचा, 2 है, एक बाहर निकल जाएगा, ये 2 है, एक बाहर निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस क्या, ab। ये आंसर मीन प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत? क्लियर हो? सब पहले वीडियो में सब कुछ कर चुके हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन में ये सब बताए थे आपको। पुरानी किताब में ये सब पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है, पुरानी किताब में ये सब पहले एक्सरसाइज के आखिरी में चले जाओ, एग्जाम बेस में तो ये सब पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये पुरानी किताब में। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? बोलो 4 नंबर तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो? आगे बढ़े। देखो आप लोग को सबको बनाना होगा ये, इसलिए मिटा रहे तो बनाओगे। अभी देखो देखो अब 5 नंबर देखो, पुरानी किताब है ना, खोलो। ये नहीं, ये देखो पुरानी किताब में यहाँ से पहले एक्सरसाइज में कहाँ गया, नहीं दूसरे में ही है शायद, हाँ दूसरे में है, दूसरे में दिया हुआ है ये, नहीं दूसरे में भी हाँ ये दिया हुआ है। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, चौथा नंबर, 5वां नंबर भी है। उसके बाद ये लिस्ट नंबर क्या माइनस करेंगे क्या प्लस करेंगे, फिर इधर से कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ आगे पीछे हुआ, बाकी सब एक जैसा है, ठीक है? पुरानी किताब के दूसरे एक्सरसाइज में है। चलो देखो इसमें जैसे 5वां नंबर क्या दिया हुआ है, समझो। बोला गया है, देखो 5वां नंबर देखो क्या बोला गया यहाँ, इफ x + 5 इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x + 2 x + 9। देखो x + 2 x + 9 के बीच में x + 5 है, बोला गया x + 5 मीन प्रोपोर्शन है, मतलब बीच में होगा किसके, इन दोनों के। आपको x का वैल्यू निकालना, अब नहीं निकल जाएगा, तो उल्टा किया हम लोग सर, x + 2 और x + 9 का रूट अंडर लेके इक्वल टू x + कर सकते थे, हम सिर्फ समझने के लिए आपको बता दिए। आप ऐसे समझो, बोला गया x + 5 मीन प्रोपोर्शन है, मतलब कहाँ, बीच में होगा इन दोनों के। अब ये चीज आपको समझ में आ गया ना, तब एक बार बताओ यहाँ क्या लगेगा, ये बाई ये कर लो, x + 2 बाई क्या, x + 5, और क्या कर लो x + 5 बाई क्या कर लो, x +
इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या कर लोगे, x प्लस 9, इसको इससे कर लोगे, क्या होगा, x प्लस 5 का, ये मल्टीप्लाई करना आता है, x का स्क्वायर प्लस क्या होगा 11x प्लस क्या होगा 18 होगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दोगे, a का स्क्वायर प्लस क्या b का स्क्वायर प्लस क्या 2ab, यहाँ ये दोनों खत्म होगा, सॉल्व करके आपको x निकालना है, हम निकाल दिए, आप निकाल लेना पूरा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, स्टेटमेंट समझ में आया। 6 नंबर देखो क्या बोला गया, 6 नंबर में बोला गया इफ एक्स स्क्वायर 4 एंड 9 आर कंटिन्यूअर प्रोपोर्शन, देखो एक्स स्क्वायर 4 और 9 ये कंटिन्यूअर प्रोपोर्शन में है, आपको x का वैल्यू निकालना है, नहीं निकल जाएगा, जहाँ निकल जाएगा। बोर्ड पे देखो आर्यन बाबू, बाद में छपियो, बाद में छपी बाद में, पहले समझो, बताओ ये कंटिन्यूअर प्रोपोर्शन में है, x का वैल्यू नहीं निकलेगा, कैसे, एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 4/9 सॉल्व करके नहीं निकल जाएगा, हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 4 16 बाई 9, एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 16 बाई प्लस माइनस क्या 4 बाई, कोई दिक्कत, अरे जहाँ 3 नंबर मिले ये बाई ये करो, जहाँ 4 नंबर में मिले पहला दूसरा अगला दूसरा, यही तरीका आपको बता दिए शॉर्टकट। देखो 7 नंबर क्या बोला गया है, y इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z, देखो y मीन प्रोपोर्शन है x और z का, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया x बाई वाई इक्वल टू क्या y बाई, इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू क्या है x z, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपसे आगे बोला गया है शो करो एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपको ये शो करना है। देखो क्या शो करना है, शो क्या करना है बताओ, शो क्या करना था, बोलो बच्चा, शो क्या करना था, एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर, इधर देखो एक मिनट, एक्स वाई प्लस वाई जेड ये मीन प्रोपोर्शन है बिटवीन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आपको ये शो करना है, ये दिया हुआ है ये शो करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये मीन प्रोपोर्शन कब होता, जब ये बाई ये और ये बाई ये होता, मतलब आपको क्या शो करना, आपको ये शो करना ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या सॉरी एक्स वाई प्लस क्या इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर है, आप अगर ये शो कर दो मतलब मीन प्रोपोर्शन में आ जाएगा, नहीं समझे, क्वेश्चन में कहा गया है कि y इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z, मतलब y बीच में है, y बीच में ये है, ये बाई ये होगा, y स्क्वायर इक्वल टू ये होगा, और आपसे बोला गया ये शो करो कि ये मीन प्रोपोर्शन है इन दोनों का, इसका मतलब ये बीच में होगा, अगर ये बीच में होगा तो ये बाई ये और ये बाई ये इक्वल होना चाहिए, क्या है इक्वल दिख रहा है, दिख रहा है इक्वल, ये शो करना है आपको भाई, ये वाला और ये वाला इक्वल दिख रहा है आपको, हमको ये बताओ ये टर्म और ये टर्म आपको इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ ऊपर एक्स वाई प्लस वाई जेड है, कहाँ से इक्वल दिख रहा है आपको, ये शो करना है, कहानी समझ में आ गया, क्लियर, आपको यही बोला गया कि सो ये स्टेटमेंट में दिया था, हमने आपको बताया कि एक्स वाई प्लस वाई जेड मीन प्रोपोर्शन है इसका और इसका, इसका मतलब है ये चीज शो करना है, ये वाला चीज बस इतना ही शो करना है। शो कैसे करेंगे वो समझो, शो कैसे करेंगे, शो ऐसे करेंगे, हाँ ये चीज एक बार ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या, बाई ये एक्स वाई प्लस क्या वाई जेड है, देखो x का स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पे क्या रख लो एक्स जेड, नीचे क्या y कॉमन ले लें, कर सकते थे ना, कर सकते थे ना, ऊपर तुम एक बात बताओ x कॉमन ले सकते थे, एक्स जेड बचेगा कैंसिल होकर यहाँ पे क्या निकलेगा x बाई वाई निकलेगा, कोई दिक्कत, अब ये ले लो एक्स वाई प्लस क्या बाई क्या, एक बात बताना, ऊपर y कॉमन ले लें, x प्लस जेड बचेगा, कोई दिक्कत, क्लियर हो, क्लियर है ना, हाँ अब एक बात बताओ, नीचे y स्क्वायर की जगह पे अगर हम x जेड रखते हैं
प्लस यहाँ जेड स्क्वायर रखते हैं, जेड जेड कॉमन, जेड जेड अगर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस जेड कैंसिल होगा, यानी कि वाई बाई यहाँ पे क्या बचेगा, So why would Z. यही बचेगा ना। So already y रखा है इक्वेशन गलत बन गया। कहाँ से इक्वेशन गलत मान लिया, ऊपर में y और अच्छा सॉरी कहाँ गलत मान लिया, इन दोनों में y हमने कॉमन लिया, कोई दिक्कत भाई, इन दोनों में y मैंने कॉमन लिया, बचा x और z, नीचे आप इसकी जगह वैल्यू ये रखा, z z कॉमन लिया, बचा x और z, x z को खत्म किया, y बाई z बचा, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर। अभी देखो ये दोनों बराबर नहीं है क्या बराबर भाई, बताओ ना, ये x बाई वाई आया है, ये y बाई z आया है, इन दोनों को बराबर आना चाहिए था ना, आना चाहिए था ना, आपको नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे x बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड, नहीं दिख रहा है ना वहां से, इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ से दिख रहा है ना, ये दोनों बराबर हुआ ना, जब ये दोनों बराबर हुआ मतलब ये दोनों बराबर हुआ ना, जब ये दोनों बराबर हुआ मतलब ये मीन प्रोपोर्शन होगा तभी तो बराबर होगा, सीधा स्टेटमेंट लिख देना, हेंस 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 ये, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ये एंड ये। तुमसे नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ हम समझा दिए, नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए था, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अब देखो आगे, एट नंबर देखो, 8 और 9, 8 9 10 देखो, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। नई किताब में थोड़ा अरेंजमेंट आगे पीछे कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था कर दिया, तो क्या करोगे, ऑप्शन नहीं है। देखो 8 नंबर में क्या बोला गया है, 8 छोड़ो, सबसे पहले देख लो 10 नंबर, 10 नंबर में बोला गया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई जेड एंड रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, पहला दूसरा तीसरा क्या मानोगे, यही करोगे ना, कोई दिक्कत है, हमको एक बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत है। 10 नंबर में आपसे बोला गया था थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ निकालना, कुछ भी निकालना, के मानोगे, के माना, तरीका क्या होता है, ये बाई ये और ये बाई ये, यानी कि x बाई वाई प्लस वाई बाई जेड बाई ये, और क्या होता है ये बाई ये। देखने से हार्ड लग रहा था ना, अब तो हार्ड नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर भेजोगे, देखो के को इधर भेज देते हैं, इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, वाई जेड यहाँ पे क्या होगा एक्स जेड प्लस क्या होगा ये जेड वाई स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो, कोई दिक्कत। इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट रूट खत्म, क्या बचा होगा एक्स के स्क्वायर प्लस क्या, हाँ रूट टू क्या आएगा 2, कोई दिक्कत, इतना मैथ्स पता है ना भाई, यही नंबर इसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, रूट में रूट खत्म, ठीक है, ये आ गया। निकालना क्या था, के निकालना है, के निकालो, ये इधर डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, किसमें डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस क्या एक्स जेड, और ये मल्टीप्लाई में एक्स का स्क्वायर प्लस क्या, इसका आंसर मिलाओ, पहले इसका आंसर क्या दिया है वो बताओ हमको, चेक करके 10 नंबर का। वो पेन चाहता नहीं है तुम्हारे पास में रहना, 10 नंबर का बताओ जल्दी से, आंसर क्या दिया है, एक्स वाई नई किताब है देखे, तो रुको एक मिनट, कुछ और भी दिया था क्वेश्चन, आधा अधूरा पढ़े थे। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, ओहो गलती हो गया, सॉरी, वाई बाई एक्स है बच्चा, क्वेश्चन में वाई बाई एक्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वाई बाई एक्स, तो वाई बाई यहाँ क्या हो गया एक्स हो गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये वाला खत्म हुआ होगा, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आया होगा, यानी कि सीधा सीधा क्या हुआ होगा एक्स वाई, कोई दिक्कत। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन मानना है, क्या मान लोगे, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से,
कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में भी वही होगा, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से। मीन प्रोपोर्शन में भी वही होगा, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से। या तो डायरेक्ट निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर लो। इसमें सब में लिखना पड़ेगा कि हेंस ये के इक्वल मानोगे जब शुरू में तो मान लेना लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज के, खत्म, और कुछ नहीं इसमें स्टेटमेंट नहीं जैसे है। रूट को डायरेक्ट कर हाँ हाँ, सेम नंबर होना चाहिए तब। हाँ, सेम नंबर के केस रूट में को हम लोग ऐसे एरो देके काट नहीं सकते उसको, क्यों नहीं काट सकते हो? मार्क्स काट देते हैं जैसे कौन मार्क्स काट देता है? टीचर काट देता है। तुम्हारे नाम मतलब टीचर का दिक्कत है कि हम मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, समझे बात को? तो तुम्हारे टीचर को थोड़ा और पढ़ने की जरूरत होगी। जैसे ये देखो रूट एक्स इक्वल टू, मेरे इधर देखो। सुजीत सर का बात कर रहे हैं। तुम्हारे टीचर हुए ना, जैसे रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई है, समझो। अब दो तरीका है, मान लो एक्स इधर रूट में है, इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर में। जब स्क्वायर में होगा इसका मतलब है रूट वाई को रूट वाई से मल्टीप्लाई करोगे, अल्टीमेट क्या होगा वाई होगा। तो हम यहाँ सीधा ना काट दें, तो सीधा काट दो। ऐसा नहीं, आजकल मैथ्स में बहुत सारी चीज़ों को पता है इग्नोर किया गया है या किया जा रहा है, तो ये भी उसी में से है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मार्क्स वाक्स नहीं करता बच्चा, सीधा रूट इधर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ गए ना, ऐसा नहीं है। आगे देखो, चलिए। इसलिए हम नाम लेने से मना किए, पता चला कल होके वो कोई बच्चा तुम्हारे क्लास का वो अगर क्लिप भेज दिया, दिक्कत में तुम आ जाओगे ना, बात समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए हम तुम लोग का भी नाम नहीं लेते हैं। ये मतलब पहले भी जब हम पढ़ाते पढ़ाते रिकॉर्ड करते तो बच्चों को बोल देते हैं कि एक दूसरे का नाम मत लो, दिक्कत में तुम लोग आ जाओगे। स्कूल के टीचर्स, एजुकेशन इतना भ्रष्ट हो गया है ना, देखो क्या है, स्कूल का टीचर चाहता है कि बच्चा मेरे पास पढ़े, वजह 2 पैसा ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को अलग से क्वेश्चन बता देता है कि हम ये एग्जाम में देंगे। गलत बोल रहे हो तो तुम बोलो कि सर आप गलत बोल रहे हैं, 90% स्कूल में यही होता है। समझ गए? तो जिसकी वजह से जो बच्चा सही मायने में पढ़ना चाहता है उसको क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बोर्ड्स में तो कॉपी बाहर जाती है ना, तब बच्चा भी खुश हो जाता है, हम 90% ले आए। तो ऐसा 90% लाके भी कोई फ़ायदा नहीं। हम इस वजह से बोल रहे हैं, जैसे हम क्रिटिसाइज करेंगे ना कुछ भी बोल के, तो मेरे ऊपर कुछ नहीं है, हमको थोड़ा ना कुछ कर लेंगे। बट तुम अगर पता चल गया कि हाँ ये बच्चा क्रिटिसाइज किया, लो स्कूल में नंबर तुमको नहीं मिलेगा, तुम होपलेस हो गए। हम थोड़ा ना, मेरा क्या, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सीधी सी बात है। हम पॉइंट की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, और उखाड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा चैनल बंद होगा तो बंद हो जाए, हम दूसरा खोल लेंगे, दूसरा नहीं तीसरा खोल लेंगे, हम किसी को भी पढ़ाएंगे, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे स्कूल का ही नाम ले लो ना, एडवर्ड स्कूल में इतना ज़्यादा मतलब ये होता है ना, जिसको बोलते हैं मतलब कुछ अच्छा मुंह से नहीं निकल रहा, लेकिन समझ लो इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है जो होना नहीं चाहिए। बच्चों का पता मनोबल क्या होता है, डाउन हो जाता है। पूरे देश में आईसीएससी का स्कूल बहुत कम है, बहुत कम है, सीबीएसई का बहुत ज़्यादा है। आईसीएससी और सीबीएसई में हम ज़्यादातर ये देखें कि जितना भी आईसीएससी का स्कूल है ना, वहाँ पे ये मोनोपोली चलता है भैया। सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है, ठीक है 2-4 मास्टर होता है, मेरे पास पढ़ा ये वो दिस डैट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। आईसीएससी वाला ज़्यादातर टीचर चाहता है कि हम स्कूल का मास्टर है तो मेरे पास पढ़ो, बात समझो, ठीक है। बाकी तुम्हारे स्कूल में एक और टीचर है सोना बाबू बोल के, तब समझ रहे हो, तो उनका भी स्थिति। चलो आगे आओ, वापस आओ, बाबू सोना जादू टोना सब क्या करना हमको, ठीक है। एगो तो हम छोड़ो, एक हफ्ता पढ़े थे सब। इट्स ओके। चलो आगे देखो, यहाँ देखिए, पक्का ये वीडियो कहीं ना कहीं कभी ना कभी टीचर मास्टर तक पहुँच ही जाएगा, हम समझ रहे हैं आज जैसा हो रहा है कुछ। तो वापस आओ, इतना समझ गए। थर्ड प्रपोर्शन जब भी बोला जाएगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये सब चीज़ हम इंट्रोडक्शन में डिटेल में बताए हैं। शुरू का जो पहला वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में बताया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से उसको एक बार देख लेना। देखो 10 नंबर बता दिए, 11 नंबर में देखो, 11 नहीं, सबसे पहले 9 नंबर में देखो, 10 के बाद 9 में आ जाओ। 9 में क्या बोला गया, इफ 3 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूअस प्रपोर्शन सो डैट 3 क्वांटिटी है। मान लो दिया नहीं है क्या है, ये 10 नंबर देखो, सॉरी 9 नंबर देखो। इफ 3 क्वांटिटी आर इन कंटिन्यूअस प्रपोर्शन, 3 ए मान लो, बी मान लो, सी। अच्छा नहीं, नंबर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हम बोलते ए बी सी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या होगा, ए टू बी और क्या B/C, मतलब क्या हुआ होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या AC। ठीक है, ये है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, शो करो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड, शो क्या करना, पहले से तीसरे का A/C, ठीक है, इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ
फर्स्ट द फर्स्ट टू सेकंड, मतलब ये जो है ना, ये वाला, हाँ। ये डुप्लीकेट रेशियो होगा किसका? A by नहीं, किसका? फर्स्ट टू सेकंड का, फर्स्ट टू सेकंड का। A by देखो यानी कि बी बाई सी, भाई पहले से तीसरे का, यहाँ पे साफ साफ बोला गया, क्या बोला गया? बोला गया सो डेट द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू थर्ड, पहले से तीसरे का जो रेशियो है, हाँ, वो डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू, सॉरी, फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड, डुप्लीकेट रेशियो फर्स्ट टू सेकंड, ए बाई बी, यही बोला गया ना, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड। एक बात बताओ, ए बाई सी का स्क्वायर, ए बाई बी का स्क्वायर, ये है डुप्लीकेट रेशियो किसका? इसका, इसका डुप्लीकेट है, हम डुप्लीकेट है तुम्हारा, तुम्हारा डुप्लीकेट है, मतलब मेरा वैल्यू किसके बराबर होगा? तुम्हारे स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे समझो, हम डुप्लीकेट हैं, नहीं बोला गया, यही कंफ्यूजन है। क्वेश्चन अगर तुम बोलोगे तो हम नोट कर देंगे, प्रूफ क्या करना था, इस पूरे को मिटा दें। प्रूफ करने वाला नहीं भी करोगे ना तो बाद में देख के कर लेना, इसके स्टेटमेंट को लिख रहे हैं तो आपको क्लियर कट हो जाएगा, ये तो मिटा ही सकते थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोलो तो क्या बोला गया था? क्या बोला गया था? शो करना है, क्या शो करना है? द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द थर्ड फर्स्ट टू थर्ड इज द डुप्लीकेट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड, फर्स्ट टू, सेकंड। देखो इसका मतलब है फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू थर्ड, ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है, याद रखो, ये डुप्लीकेट है। किसका डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड। अच्छा, फर्स्ट टू सेकंड यानी कि ए बाई बी, ए बाई बी का डुप्लीकेट क्या होगा? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? इसके स्क्वायर के बराबर होगा ना। यानी कि देखो ये शो करना है तुमको, शो तो हो गया सर। नहीं ये शो कर, शो ये करना था कि ये होगा, मतलब ये एलएचएस है और ये RHS अब शो करो, आरएचएस को पकड़ो, आरएचएस को पकड़ो, आरएचएस क्या था? ए स्क्वायर बाई क्या? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रख लो क्या? ए सी, ए खत्म, क्या आ गया? ए बाई सी, इसका वैल्यू इसके बराबर आ गया। कोई दिक्कत? आपको ये दिखाना होगा, वी हैड टू शो, हाँ यहाँ पे आ गया, आपको ये दिखाना होगा कि वी हैव टू शो, वी हैव टू शो, आपको ये शो करना है, ये शो करना है, आपको ये वाला चीज शो करना है, समझ गए? ये दिखाना होगा। अब आरएचएस पकड़े, आरएचएस को एलएचएस के बराबर कर दिए, हेंस हेंस दिस इज। कोई दिक्कत? कहानी समझ में आ गया ना? बढ़े आगे। इसमें 3 और प्रूफ करने का है, ठीक है, 3 और इसमें प्रूफ करने का। ये जो प्रूफ करने वाला है ना, ये वाला, ये सब जैसे नई किताब में अगर कोई बच्चा कर रहा है तो हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बताएं, 7 के बाद से नहीं भी करोगे तो चलेगा। 9 नंबर 10 नंबर बता दिए हैं, 11 नंबर देखो, 12 देखो और 8 देखो, इस पूरे को मिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखो। की सोना मुनी देखे मूवी, क्या नाम है मूवी का? अरे कार्तिक आर्यन का, देखो भूल भुलैया 3, 4 क्या नाम है? देखो 8 नंबर भी छोड़े, 8 नंबर देखो, बोला गया Q इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन P एंड R। Q मीन प्रोपोर्शन है किसका? P और R का। इसका क्या मतलब हुआ? P बाई Q इक्वल टू क्या? Q बाई, यानी कि Q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? P R। कोई दिक्कत? अब ये वाला पहाड़ा समझ में आ रहा है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ा मतलब टेबल। अब शो क्या करना है? शो करना है, देखो शो करना है P Q R, ब्रैकेट में क्या है? P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू होल क्यूब है, लो होल क्यूब है, इक्वल टू P Q P Q Q R प्लस R P या P R, P R है, हाँ वही P R है, लो P आगे करो, P R का क्या? होल क्यूब। यही शो करना है ना? एक काम करो, इसको उठाओ बच्चा, RHS उठाओ, RHS उठाए, देखो PQ प्लस QR प्लस PR की जगह पे Q स्क्वायर लिख सकते थे, कर सकते थे, हाँ या ना? बोलो,
भाई इसकी जगह पे ये वाला लिख सकते थे, नहीं समझे, काहे नहीं समझे? ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, सॉरी ये मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है, मतलब ये बीच में आएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकला। तुमको बोला गया था ये और ये इक्वल दिखाओ, इक्वल दिखाओ, एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाओ। हम इसको मतलब या तो इसको इसके बराबर दिखाओ या तो इसके बराबर दिखाओ। ये समझ में आ रहा है? इसको पकड़ लिए हैं हम, इसमें काम करेंगे। इसको रहने दिए, इसको रहने दिए, पीआर की जगह पे ये वाला वैल्यू रख सकते थे, कोई दिक्कत? अब समझ में आया? आया नहीं आया? अरे गधा, एक बात बताओ, हमको बताओ, आम इक्वल टू इमली अगर शो करना है, या तो आम को इमली दिखाओ या तो इमली को आम दिखाओ। अरे किसी एक को तो पकड़ोगे ना। और तुम इमली दिख रहा है, उदाहरण दे रहे पगला। गधा बराबर गधी नहीं हो सकता, बट दिखाना है तो या तो गधा पकड़ो या तो गधी पकड़ो, कुछ तो पकड़ोगे ना। अब बुझे? इससे ये भी दिखा सकते, इससे ये भी दिखा सकते। हमको ये आसान लग रहा है क्योंकि आपके पास पीआर का वैल्यू है। अब देखो यहाँ से क्यू 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 कॉमन ले लो, क्यू कॉमन लिए, क्या बचा? पी प्लस क्या बचा? यहाँ आर बचा और यहाँ क्या बच गया? क्यू। क्यू कोई दिक्कत? एक बात बताओ, यहाँ जो तुम कॉमन लिए थे उसका भी तो क्यूब चल रहा था, ये भी तो क्यूब बाहर निकलेगा। नहीं समझ में आया? हमको नहीं लगता समझ में आया होगा। सर उसका वैल्यू बस पुट कर दिया ना, इसका वैल्यू पुट किया, ठीक है। बट ये बताओ यहाँ से जो क्यू कॉमन लिए उसका क्यूब क्यों हुआ? समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि ये अंदर में है, इसका भी क्यूब चल रहा है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत है? क्लियर हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बात बताओ, फिर से देखना, इस क्यू के क्यूब को क्यू इंटू क्यू का स्क्वायर कर सकते थे, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, इस क्यू स्क्वायर का वैल्यू पी आर लिख सकते थे फिर से? पी ये क्यू आर क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब, कोई दिक्कत? क्यू प्लस क्यू स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? प्लस कहाँ पड़ेगा? इनटू क्यू प्लस सॉरी क्यू स्क्वायर क्या है? क्यू स्क्वायर और इनटू क्यू करेंगे। अरे क्यू क्यूब है तो एक क्यू स्क्वायर निकाल दो और एक क्यू लिख दो। नहीं समझ में आया? क्यू इंटू क्यू नहीं। तीन को आ गया आ गया? नहीं, इसमें कोई देखो, ये क्यूब कैसे आया समझ में? अरे क्यू का क्यूब कैसे आया समझ में आया? अरे इसको तोड़ दिए, क्यू इंटू क्यू का स्क्वायर, समझ में आया? आगे क्या किए? क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से फिर से रख लिए हैं, तो पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर, इसको इसके बराबर लिया है। प्रूफ कोई दिक्कत है? बताओ कोई दिक्कत है? भाई प्रूफ करने वाले में काहे माथा खराब कर रहे हो? मत माथा खराब करो, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तो आसान है। कौन बोलता हार्ड है? आगे सुनो, आगे बढ़े। तो हम बता दिए 10 नंबर, 8 नंबर बता दिए, 9 नंबर बता दिए, 10 11 और 12 फिर देखो। 11 देखो, कहाँ पैदल जाना है? अभी आया नहीं, जाने का बात कर रहा है। पढ़ो ना, हाँ? देखो कैमरा में घुसा के मारेंगे हम। देखो 10 नंबर, कैमरा फिट नहीं आएगा। नहीं 11 नंबर देखो। अरे देखो इधर 11 में क्या बोला गया? देखो P/Q इक्वल टू R/S, ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चा? कोई दिक्कत? आपसे बोला गया शो करो MP प्लस NQ इज टू Q इक्वल टू MR प्लस NS इक्वल टू S। शो क्या करना है? शो इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, MP प्लस NQ बाई Q। इसका मतलब क्या होता है? बाई होता है, इक्वल टू MR प्लस NS बाई S, ये शो करना है। ये LHS हुआ आम, ये हुआ इमली, या तो ये पकड़ेंगे या तो ये पकड़ेंगे। अब क्या पकड़ेंगे ये तुम पे डिसाइड कर रहा है, हम शो कर रहे हैं। तुम देखो पहले देखो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है P बाई Q इक्वल टू क्या दिया है? R बाई S। अब इसमें कुछ माजरा नहीं घटेगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कैसे समझ में नहीं आएगा? एक बात समझना कि यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। अब एक बात समझो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ क्रॉस करके कोई फायदा ही नहीं है। के रख लो अपने मन से, के मान लिए, ठीक है? कोई दिक्कत? इस पूरे का वैल्यू यानी कि P बाई Q का वैल्यू किसके बराबर है? K के बराबर। और R बाई S का भी वैल्यू किसके बराबर है? K के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? हम ट्राई कर रहे हैं, गारंटी नहीं बनेगा, ठीक है? आगे सुनो। तो यहाँ से P का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? Q के। यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? S के, ठीक है? S के। क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, एक बार LHS कोशिश करते हैं RHS को पकड़ने का। चलो RHS में क्या था? MR प्लस NS बाई क्या? S था। अच्छा M R की जगह पे क्या रखें? S के रख सकते थे,
प्लस एन एस बाई एस, यहाँ तक कोई दिक्कत? आज इसके यहाँ से धरती पूरा गिर रही है, धरती में पूरा कांप रहे हैं हम। तो बच्चा यहाँ आर की जगह पे हम ये वाला वैल्यू उठा के रख सकते थे, एस के, कोई दिक्कत? हाँ, एस 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 कॉमन ले, नीचे कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर बचेगा एम के प्लस एन। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत है भाई? यहाँ से एस लिए, यहाँ से एस कॉमन लिए, वो ऊपर नीचे वाले को मारा होगा। अब एक बार आरएचएस को देखो जल्दी से, फटाक से। आरएचएस नहीं, एलएचएस देखो। हाँ एलएचएस देखो, एलएचएस एमपी मध्य प्रदेश, एनक्यू हाँ नूनू का प्रदेश बाई क्यू। अब एक बात बताओ, इसमें पी की जगह पे वैल्यू रखते हैं एम, पी की जगह पे क्या रखते हैं? क्यू के प्लस एन क्यू बाई क्यू। क्यू 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 कैंसिल, यहाँ क्या बचा? एम के प्लस एन बचा। बताओ, यहाँ भी एम के प्लस एन, यहाँ भी एम के प्लस एन। हो गया प्रूफ? ये प्रूफ किए, मतलब ये सो हो गया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कर दिए ना सो? करना कुछ नहीं था, आपको ये सो करना था। एलएचएस इसको बनाए, आरएचएस इसको बनाए, इसको इसको लास्ट में सीधे लिख देना, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस ये पूरा इक्वल टू ये पूरा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक 12 नंबर का सवाल देखो यहाँ बोर्ड पे। बोर्ड बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन फील कर लो, ठीक है? लड़की लोग क्या करती है पता? लड़की लोग पूरा एकदम फाउंडेशन चेहरा मार लेती है, फाउंडेशन मारने के बाद भी पाउडर लगाती है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा बोर्ड भी वैसा ही है, पूरा मेकअप कर दिए हैं, इसके बाद भी अभी जो जरा से जगह दिख रहे हैं फाउंडेशन मारेंगे, लिपस्टिक, आईलाइनर और मस्करा लस्करा क्या होता है, झटके, कमरिया लचके। किताब दो रे बच्चा, किताब नहीं देता तो लोग कैसे करता है? देखो 12 नंबर देखो, 12 नंबर पता है? हाँ बताएं। हाँ सर बताइए। आप लोग तो एकदम अपडेट हो ना? हाँ। अपडेट का मतलब आप लोग का सारा वीडियो पहुंच गया है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत है? तैयार रहना। बोला गया है P प्लस आर इक्वल टू एम क्यू, ये दिया हुआ है, यहाँ देखो। एंड और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई एस इक्वल टू एम बाई आर। देन प्रूफ करो P इज टू Q इक्वल टू R इज टू S। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। देखो ध्यान से सुनना, ये प्रूफ करना है, मतलब आपको प्रूफ करना है P बाई क्यू इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है R बाई S। ये प्रूफ करना है, करें? सबको मिटा देते हैं, ठीक है? हाँ देखो, हम लास्ट में आपको बता देंगे क्या क्या क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम के लिए, तो वो जरूर कर लेना। ये सब छोड़ भी दोगे तो चलेगा, ठीक है? आपको ये शो करना है, ये दिया हुआ है, इसको हाथ लगाओ, क्या होगा देखो तो जरा सा, क्यू क्या होगा? क्यू एस और ऊपर में नीचे एलसीएम बोल रहा है। मजा नहीं आ रहा, इसको छुओ, P प्लस आर एम क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये क्यू इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में ले लें। ये क्वेश्चन में था ना? हाँ ये दिया हुआ, ये गिवन है, ये दोनों गिवन है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? है क्लियर? यस सर। ये था मल्टीप्लाई में, दोनों में डिवाइड में। इसको P बाई क्यू प्लस R बाई क्यू कर सकते थे हाँ सर। इक्वल टू M। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? कोई परेशानी नहीं ना है? नहीं। ठीक है, अभी रहने दो इसको, इसमें हाथ लगाएं, इसको देखते हैं जरा सा क्या कर सकते हैं। देखो ये जब पकड़ेंगे 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई एस इक्वल टू एम बाई आर है, इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्या होगा? क्यू एस, नहीं एलसीएम लेके कुछ होगा नहीं ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम बाई आर आ जाएगा। हाँ कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है उसको हाथ लगा के, कोई फायदा नहीं है। एक चीज़ और कर सकते थे, कर ये सकते थे, देखो एक चीज़ और कर सकते थे, कर ये सकते थे। देखो पहले वाले इक्वेशन में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसमें से m निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, समझना। यहाँ से m निकालते हैं। देखो मान लो ये वाला दिया हुआ था 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई एस इक्वल टू, यहाँ पे m बाई आर है, आर इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि 1 बाई क्यू 1 बाई एस, आर यहाँ पे आ जाएगा, m होगा। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? वैल्यू पुट करना। कुछ नहीं कर रहे हैं,
इसको निकालें इस फॉर्म में, m अलग की है, इसको निकाले m अलग कर रहे हैं, ये इधर नीचे था इधर आगे ऊपर, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, r बाई क्यू प्लस क्या होगा r बाई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा m। बोलो कोई दिक्कत भाई? यहाँ से m निकालो, q इधर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में दोनों के साथ, यहाँ से m निकाले, r इधर डिवाइड में था दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, वही तो इक्वेशन की है, हाँ सर। बेसिक सा कैलकुलेशन। m के बराबर ये पूरा, m के बराबर ये पूरा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो p बाई क्यू प्लस क्या r बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा r बाई क्यू प्लस क्या r बाई एस, ये दोनों खत्म, ये दोनों बराबर नहीं हो गया, p बाई क्यू इक्वल टू r बाई एस। वही तो प्रूफ करना था। यही प्रूफ करना था, कर दिए ना, हाँ सर। कोई दिक्कत? मतलब इन दोनों को इक्वेट कर लो ना, ये निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब नई किताब में हम आपको बता दे रहे, जितने बच्चों के पास नई किताब है वो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाओ, 1 to 7 तक बनाओ, एमसीक्यू से लेके 8, 9, 10 और 12 नहीं करना है, मतलब 8 से 12 आपको नहीं करना है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चा, ये याद रखोगे, ठीक है। और एक बात बता रहे, जिसके पास पुरानी किताब है, ठीक है, जिसके पास पुरानी किताब है वो पुरानी किताब का तो सीक्वेंस ये अलग ही है, पुरानी किताब का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, हम बता दे रहे, जिसके पास पुरानी किताब है वो 7B का बनाओ, ओल्ड बुक का 7B का बनाओ। कहाँ से कहाँ तक बनाना? 7 छोड़ 7 ने बता चुके हैं पहले, 7B का बनाओ, 1 2 3 4 5 6 बनाओ, 1 से 6 बनाओ, ये पूरा किया हुआ अपना याद रखोगे। देखो एक बात बता दे रहे हैं, पुरानी किताब में जितना क्वेश्चन यहाँ अभी छूटेगा ये सारा नई किताब में आपको अगले एक्सरसाइज में मिल जाएगा। दो, चाहे किताब पुरानी हो चाहे किताब नहीं हो, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी कोई क्वेश्चंस कम नहीं हुआ, सब क्वेश्चंस वही है, बस क्या है एक्सरसाइज चेंज कर दिया गया, कुछ यहाँ का उठा के वहाँ कर दिया गया, वहाँ से यहाँ लाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपको बनाना है पुरानी किताब में, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप पहले कर चुके हो मेरे साथ में। 7 नहीं बनाना है, 8 बनाओ, ठीक है, उसके बाद में 9 बना लो अगर बनाना है, इसके बाद इधर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। तो मन करे तो करो, नहीं मन करे तो मत करो। पुरानी वाले ये करेंगे, नए वाले क्वेश्चन नंबर 8 से 12 सिर्फ नहीं बनाएंगे, बाकी सारा बनाएंगे। सारा क्वेश्चन आपके पास इस वीडियो में है जो कि आपको रात तक मिल जाएगा। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, ठीक है, अदरवाइज